हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक 1 का यूनिट 5 का टॉपिक है चेन रूल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखिए, z इज इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई मीन्स z फंक्शन हमें गिवन होगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y, वेयर x फंक्शन गिवन होगा इन टर्म्स ऑफ फंक्शन t। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, t भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, या w कुछ भी हो सकता है। ओके, मीन्स कोई भी अनदर वेरिएबल होगा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t। क्लियर? ये इस टाइप से हमें क्वेश्चन गिवन होगा z इज इक्वल टू दिस वन, जिसमें हमने dz अपॉन dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ओके, तो dz अपॉन dt का पहले तो फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। क्या होगा? कर्ल z अपॉन कर्ल x dx अपॉन dt। यहाँ पार्शियल होगा, यहाँ सिंपल डेरिवेटिव होगा। ओके, देन कर्ल z अपॉन कर्ल y, बीच में प्लस होगा साइन, मल्टीप्लाई बाय डी वाई अपॉन डी टी। क्लियर? अब सभी में सिंपली वैल्यूज ही पुट करनी है हमने, और कुछ नहीं करना है इसमें। नाउ दिस इज इक्वल टू कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स। कितना है हमारे पास? कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स इज इक्वल टू, मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव लेना है इसका हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो इसका कितना होगा? वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ पुट कर देंगे डायरेक्टली अब हम वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू एंड डी एक्स अपॉन डी टी होगा 2at। नेक्स्ट प्लस कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई है, जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो ये बनेगा 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एंड डी वाई अपॉन डी टी कितना है हमारे पास? 2a। सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी सॉल्व करके आएगा वही आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर? तो ये आ गया हमारे पास 2a वाई स्क्वायर टी प्लस 4a एक्स वाई टी प्लस 4a एक्स वाई प्लस 2a एक्स स्क्वायर। ये आ गया इसका आंसर। क्लियर? हमने x एंड y की वैल्यूज को पुट करना है। ओके, पुट करके जब हम पुट करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा 16a क्यूब टी क्यूब प्लस 10a क्यूब टी रेज्ड पावर 4। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमने वेरीफाई करना है बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इसके लिए क्या करेंगे? z इज इक्वल टू जो भी हमें गिवन है एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है x एंड y की वैल्यूज। दीज आर ओके। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये आ गया हमारे पास z की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ t। तो ये फंक्शन बन जाएगा अब हमारे पास इन टर्म्स ऑफ टी फंक्शन। ओके, टी वेरिएबल। नेक्स्ट, अब इसकी डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये बनेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, तो ये बनेगा डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू 16a क्यूब टी क्यूब आ गया प्लस देन 5 इंटू 10 आ गया, a क्यूब टी रेज टू पावर 4। मीन्स ये दोनों सेम आने चाहिए। ओके, सेम आ गए तो क्वेश्चन ठीक है ये। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इस टाइप के हो सकते हैं क्वेश्चन हमारे पास, जैसे z फंक्शन हमें गिवन हो इन टर्म्स ऑफ x एंड y, एंड x एंड y दोनों ही फंक्शन गिवन हो हमें इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा। मीन्स दो फंक्शन, दो वेरिएबल्स के इन टर्म्स हो, जैसे r थीटा भी हो सकता है, u और v भी हो सकता है। ओके, मीन्स दो वेरिएबल्स होंगे यहाँ। तो इस केस में हमने फाइंड आउट करने होते हैं कर्ल z अपॉन कर्ल r, कर्ल z अपॉन कर्ल थीटा। मीन्स जो भी ये दो वेरिएबल्स होंगे u एंड v, इसके विद रिस्पेक्ट टू ही हमने इसका डिफरेंशिएट करना है पार्शली। ओके, जैसे कर्ल जेड अपॉन कर्ल यू या कर्ल जेड अपॉन कर्ल वी भी निकाला जा सकता है, ऐसे भी एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन। क्लियर? अब देखिए कैसे करना है। सिंपल इनके ये फॉर्मूलाज ही रिवाइज करने हैं आपने, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूलाज हैं। जैसे कर्ल जेड अपॉन कर्ल आर है तो इसका फॉर्मूला होगा कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स इंटू कर्ल एक्स अपॉन कर्ल आर प्लस कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई इंटू कर्ल वाई अपॉन कर्ल आर। सिमिलरली ऐसे ही अगर हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कर्ल एक्स अपॉन कर्ल थीटा एंड कर्ल वाई अपॉन कर्ल थीटा। क्लियर? जैसे इनकी सिंपली अब वैल्यूज ही पुट करनी है। कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स कितना है हमारे पास? 3x स्क्वायर माइनस वाई। ओके, एंड कर्ल एक्स अपॉन कर्ल आर है हमारे पास कॉस थीटा। नेक्स्ट प्लस कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई है माइनस एक्स प्लस 3y स्क्वायर इंटू एंड कर्ल y अपॉन कर्ल r होगा साइन थीटा। अब इनको सिंपली आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है सभी को, और x एंड y की जो वैल्यूज हैं वो हमने पुट करनी है। ये वाली x की वैल्यू पुट करनी है r कॉस थीटा एंड y की वैल्यू पुट करनी है हमने r साइन थीटा। तो यहाँ अब हम पुट करेंगे, दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आएगा r स्क्वायर, ओके, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस y है हमारे पास r साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा, x की वैल्यू है r कॉस थीटा तो ये बन जाएगी r कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 3
वाई स्क्वायर कितना है आर स्क्वायर, साइन स्क्वायर तो साइन क्यूब हो जाएगा। सिंपली बस इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस आर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस आर कॉस थीटा साइन थीटा, इनको ऐड करके आ जाएगा -2 इंटू आर कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर, तो सिंपल आंसर बनेगा हमारे पास 3r स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा -2r साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 3r स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। क्लियर, ये आ गया इसका आंसर। सेम ऐसे ही आपने इसको यूज करना है। सिंपल हमने कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स पुट करना है, कर्ल एक्स अपॉन कर्ल थीटा पुट करना है और इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आपने खुद सॉल्व करके देखना है। सॉल्व करके ये हमारे पास आ जाएगा -3r क्यूब साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, ये कॉमन आए हुए हैं, अंदर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आएगा इसका आंसर। क्लियर, ये खुद करके देख लेना सॉल्व। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं सिंपली, जैसे एक ये हो गया जेड की फंक्शन हो गया इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, एंड एक्स एंड वाई दोनों हमें गिवन होंगे इन टर्म्स ऑफ टी वेरिएबल। और एक ये टाइप हो सकती है जिसमें एक्स एंड वाई दोनों गिवन होंगे हमें इन टर्म्स ऑफ 2 वेरिएबल्स, जैसे यू भी हो सकता है, इसमें आर और थीटा भी हो सकता है। और इसमें हमने फाइंड आउट करने होते हैं कर्ल जेड अपॉन कर्ल आर, कर्ल जेड अपॉन कर्ल थीटा में जो भी 2 वेरिएबल्स होंगे दोनों के ही विद रिस्पेक्ट टू हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं ऑफ जेड। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।